हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डेंटल मेडिकल ऑफिसर और एचएमओ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आपने पैटर्न देख भी लिया होगा। मेरा जो मेन फोकस होगा कि आप कौन सी बुक्स का एक रिसोर्स यूज़ करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट किस लेवल का रहता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारा एक इसमें एक डिस्कशन रहेगा। उसके बारे में इन्फो शेयर करूँगा। आप सभी जानते हैं पेपर वन आपका क्वालिफाइंग है। आपको इसमें 35 मार्क्स स्कोर करने होंगे मिनिमम, और इतने मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर टू चेक होगा। और सबसे बड़ी बात है, पेपर टू और इंटरव्यू पर ही आपकी मेरिट बनेगी। तो जनरल स्टडीज़ का ये पेपर है। टोटल आपके इसमें मार्क्स जो बनते हैं वो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे? 50, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 100 मार्क्स इस तरीके से बनते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, यानी कि 0.5 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग करते हो। दूसरी बात, पहले 4 ऑप्शंस होते थे, अब ऑप्शंस होंगे 5। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आपको ऑप्शन ई चूज करना होगा, मतलब आप अपनी ओएमआर शीट को अब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से इसमें रहेंगे। एचपीजीके का जो देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, कुछ स्टेट के बारे में भी होती है। तो एचपीजीके आपको कहाँ से पढ़ना है? आप हिमाचल दर्पण ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में आती है। हिंदी में थोड़ा समझना आसान होता है, क्योंकि हम हिंदी में चीज़ें आम भाषा में बात भी करते हैं, तो हमें पता होता है कि इसे ये चीज़ बोलते हैं। इंग्लिश जिनकी अच्छी है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, नो डाउट। और इसमें आपको एचपीजी के 30 मार्क्स की आएगी, बहुत बड़ी वेटेज है। करंट अफेयर्स, और इसमें आपकी इंडियन जीके जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आप जनरली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। आप को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 20 मार्क्स इजी होते हैं स्कोर करना, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द हो गया। हिंदी में जनरली सिनोनियम्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बाकी चीज़ें अभी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बात करते हैं हम सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो आपका 120 मार्क्स का होगा, जिसकी मेरिट जो है आपकी इन आंसर्स पे ही बनेगी, इन मार्क्स पर ही बनेगी। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जैसा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, बट अभी वेटरनरी ऑफिसर का पेपर हुआ है, उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस थे, वो भी 120 मार्क्स के लिए ही हुआ है। तो देखिए पैटर्न सेम ही रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ चेंज होने नहीं वाले हैं। टोटल उसमें 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको कोई 6 अटेम्प्ट करने थे, और आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीरियल वाइज ही करने होंगे। आप ऐसा जंप नहीं कर सकते कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 करें फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 करें। 1 के बाद अगर आपको 2 नहीं आता तो आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6, 7, 8। आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, तो उसमें आपके पास सब पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, और इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। और जब आप 4 क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होंगे, तो ये कितने हो जाते हैं? 20। और जब आप टोटल 6 क्वेश्चन करोगे तो कितने बनते हैं? 20 इंटू 6 इक्वल टू 120। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहने वाला है, मतलब 5-5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी सिलेबस आपको जल्दी शेयर कर दिया जाएगा, कम से कम 3-4 महीने में ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है। इंटरव्यू की बात करें तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी 150 मार्क्स में से 120 आपके रिटर्न के होंगे एंड 30 आपके इंटरव्यू के होंगे। अब बात करते हैं हम जैसे मैं अभी ये जॉक्टा अकेडमी की बुक है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट या किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी, अमेज़न पे भी मिल जाएगी। बात करते हैं, ये अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से ग्रामर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश विद रानी मैम। अगर आपने इनकी वीडियोस बहुत हैं, आप ग्रामर कर लीजिए, प्रेपोजिशंस कर लीजिए यहाँ से। इनसे अच्छा शायद ही कोई पढ़ाता होगा, जो मुझे पता है। बहुत से बच्चे इन्होंने एसएससी में, बैंक पीओ में इनके सिलेक्ट हुए हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश कर सकते हैं। बात करता हूँ हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, ये आप किसी भी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से भी
आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। थोड़ा इंग्लिश में मैंने इसके रिव्यू देखे तो इसमें थोड़े से एरर हैं, तो आप देख सकते हैं। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में ले सकते हैं। तो आपको ये थी जो मुझे पता है किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।